प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ट्वीट कर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि आज मेरे मित्र स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है। मैं उनकी कमी महसूस करता हूं। वो देश के सबसे अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे। सार्वजनिक सेवा और पिछड़ों के उत्थान के क्षेत्र में उनके कार्यों को सदा याद रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। लखनऊ की रिवर बैंक कॉलोनी में बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की एक निर्माणाधीन इमारत गिरा दी गई है। इमारत के गिरते वक्त पोकलेन मशीन का ड्राइवर उसकी चपेट में आ गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने एनडीटीवी से कहा कि एएसआई के तहत आने वाली किसी भी पुरातात्विक स्मारक से 300 मीटर की दूरी पर ही कोई निर्माण हो सकता है, लेकिन ये इमारत ऐतिहासिक रेजिडेंसी से सिर्फ 123 मीटर दूर थी, इसलिए इसे गिराया गया। और आगरा से एक नया मामला सामने आया। यहाँ पर आरोप है कि आरिफ नाम के युवक ने नाम बदलकर महिला से शादी की और जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया। आरोपी ने आदित्य बनकर महिला से शादी की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी के मुताबिक महिला की तहरीर पर जांच की गई, जिसमें कई आरोप लगाए गए हैं। विभिन्न धाराओं के साथ धर्म परिवर्तन की धारा के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें से 2 लोगों प्रवेश गुज्जर और कल्लू गुज्जर पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है और बाकी आरोपियों के खिलाफ 323 धारा 504, 506, 148 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को इस मामले में गवाह भी बनाया गया है। फिल्मकार साजिद नाडियाडवाला की आने वाली फिल्म सत्यनारायण की कथा को लेकर विवाद हो गया है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने साजिद के खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने और आहत करने की धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है और साथ ही विरोध में प्रतीकात्मक रूप से गधे का मुंह काला करके घुमाया गया। फिल्म में मुख्य भूमिका में कार्तिक आर्यन को कास्ट किया गया है और फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में करने की बात कही गई है, लेकिन इस विरोध में इस जानवर को लाने का औचित्य यहाँ पर समझ नहीं आता। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। साजिद नाडियाडवाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। औरंगाबाद में रविवार को प्लास्टिक के सामान के गोदाम में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लाखों का नुकसान का अनुमान लगाया गया है। पुलिस आग लगने की वजहों की जांच कर रही है। तो अब जैसे जैसे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, पाबंदियां एक एक करके हटाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स सोमवार से अब दर्शकों के लिए दोबारा आज से खुल गए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक 50% क्षमता के साथ दर्शकों के लिए सिनेमाघरों को खोल दिया गया है। साथ ही मास्क अनिवार्य होगा। सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग जैसे जरूरी एहतियातों को भी बरता जाएगा। दर्शकों को सिनेमा हॉल में तमाम एहतियातों के बाद ही एंट्री दी जाएगी। मुरादाबाद में कोरोना के दौरान अपनों को खोने वाले लोगों ने पौधा लगाकर अपने परिजनों को याद किया। मुरादाबाद में हर साल 4 जुलाई को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार शहर में वन विभाग ने खास इंतजाम किए हैं। शहर में 4 स्मृति वाटिका बनाई गई हैं, जहां कोई भी आकर अपनों की याद में पेड़ लगा सकता है। पेड़ की व्यवस्था भी वन विभाग ही कर रहा है। स्मृति वाटिका में लोग 7 तारीख तक पौधा लगा सकते हैं। इस साल पूरे प्रदेश में करीब 30 करोड़ पौधों का रोपण किया जा रहा है। और अब कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक ट्रैवल एजेंट की कहानी। गुरुग्राम में एक ट्रैवल एजेंट के पास महामारी के चलते पिछले 1.5 साल से काम नहीं था। मजबूरन अब उन्होंने अपने घर में जो काम का जो छोटा सा एक बजट था, उसमें से घर का खाना लोगों को खिलाना शुरू किया है। सड़क किनारे अब वो अपनी गाड़ी के सहारे लोगों को भोजन दे रहे हैं। एक खास रिपोर्ट। गुरुग्राम में अभिषेक अग्रवाल ने 13 साल तक ट्रैवल एजेंट के तौर पर काम किया।
लेकिन अब सड़क पर वो हाथ में ये तख्ती लिए तेज धूप में ऐसे ही घंटों खड़े रहते हैं। कोई ग्राहक आता है तो उसे खाना देते हैं। उनका पूरा किचन इसी गाड़ी में है। अभिषेक पिछले साल तक इस पेशे में नहीं थे। बीते साल लॉकडाउन के बाद उनका ट्रैवल का काम बंद हो गया, तो उन्होंने पहले टिफिन सर्विस शुरू की। जब वो भी नहीं चला तो पिछले महीने वो इस गाड़ी में रखकर खाना बेचने लगे। कोविड की वजह से everything was closed, travel and all, no one was willing to travel. But gradually things opened, but फिर से अभी दोबारा स्टार्ट हो गया। अभिषेक के मुताबिक उनके घर में बुजुर्ग माता पिता और पत्नी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। आर्थिक तंगी से जूझने लगे तो उन्हें खाना बनाकर बेचने का आइडिया आया। उनकी एक जानकार रिया सूरी ने उन्हें ये कार देकर मदद की। अब इसी कार में अभिषेक खाना बेचते हैं। हालांकि अभिषेक को पहले खाना बनाना नहीं आता था। मेरे पास कार थी, देन आई थॉट कि ठीक है तुम इस कार को यूज़ कर लो, जैसे यूज़ करना है। इसमें खाना अगर हो सकता है कुछ भी तो ये तुम यूज़ कर सकते हो। तो बस इतनी सी मैंने हेल्प की। अभिषेक के मुताबिक उनका पिछला काम शुरू हुआ तो उसे भी करेंगे, लेकिन इसे नहीं छोड़ेंगे। वो मैं करूँगा लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। मतलब मेरे को जो पसंद आता काम मैं वही करता हूँ। अब मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा। अब मैं ये नहीं कि मतलब एक वो है, पर मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अभिषेक को इस तरह सड़क पर खड़ा देखकर कई लोग उनकी मदद के लिए भी आते हैं। मैं इनको डेली देखता हूँ। ये अपना बोर्ड जो अपना एडवर्टाइजमेंट जो डेली करते हैं, तो इनको मैं रोज़ देखता हूँ। तो मैंने देखा यार बड़ा मेहनत कर रहा है बंदा, खाना भाई घर का खाना। तो मैंने कहा यार इनको यहाँ तो कोई रुकता नहीं है, इनको ऐसी पॉइंट बताया जाए जो तरीका से इनका बढ़िया बिजनेस चल जाए। हाँ जी, इसीलिए सर मैं रुका हूँ इनको बताने के लिए। अगर जी हमारा उधर काम भी है और आप कंफर्म अपनी जो खाना वाने का वहाँ अपनी कैंटीन लगाओ। अभिषेक के यहाँ खाने वालों में मजदूर भी हैं और महंगी गाड़ियों में आने वाले भी। खास बात यह है कि वो 110 रुपए में भरपेट खाना खिलाते हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से न जाने कितने लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अभिषेक भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन उन्होंने हौसला कायम रखा और एक नई शुरुआत की। अब वो अपने पुराने काम से तो प्यार करते ही हैं, उन्हें अपने इस नए काम से भी प्यार है। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर कोरोना के घटते मामलों के बीच लॉकडाउन और उससे जुड़ी पाबंदियां लगातार कम की गई। बाजार और मॉल खुल चुके हैं, जिंदगी पटरी पर लौटती भी दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच वो लापरवाहियां भी हैं जो फिर से हालात बिगाड़ सकती हैं। ऐसे में प्रशासन को कार्रवाई भी करनी पड़ रही है। ये पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट, जो कि पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई इलाके में स्थित हैं, इनकी सभी दुकानों को अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। प्रशासन के मुताबिक यहाँ न सिर्फ जनता बल्कि दुकानदार भी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। ये इलाका कोरोना का नया केंद्र ना बन जाए, इसलिए 6 जुलाई तक यहाँ की 400 दुकानों को बंद करवा दिया गया है। लेकिन दुकानदार इस आदेश से खुश नहीं हैं। चालान कटते हैं जो अभी, उसके बीच में 2 चालान हमारे वैसे भी कट चुके हैं दुकान के। 2-2 हज़ार के चालान कटते हैं, तो उसमें इतनी भीड़ तो हमारी होती भी नहीं। हमारी 50 गज की दुकान है। 50 गज की दुकान में एक बार बताओ क्या कस्टमर 4-5 भी नहीं खड़े हो सकते। और उसमें पुलिस वाले आके बोलते हैं कि आपकी दुकान के अंदर भी जो स्टाफ है वो भी 4-5 जनों का है। अब बताओ, अब एक जना खड़ा होकर कस्टमर अटेंड करेगा, क्या करेगा? उसके में हम ये जानना चाहते हैं, हम लड़कों की तनख्वाह कैसे देंगे? हालांकि पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के कुछ बाजारों में कार्रवाई की गई है, लेकिन दक्षिण दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट जैसे कई बाजारों में भी कोविड के नियमों का सरासर उल्लंघन हो रहा है। भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग बिना मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच ये सब खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि दुकानदारों की दलील है कि वो लोगों से नियमों का पालन करने को कह रहे हैं, लेकिन कई लोग ये बात मान ही नहीं रहे। हम लोग कस्टमर को बोल देते हैं जी, अगर आप 4 लोग हो, 2 लोगों को देखना, 2 लोग देखिए, बाकी लोग दूर थोड़ा खड़े हो जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क नहीं लगाते हैं। अगर कोई कस्टमर आया तो उसको बोल देते भाई मास्क लगा के रखो। रूल स्टिक करेंगे फिर भी मार्केट में आप भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, जहाँ तक मुझे लगता है। और आपको अनसेफ फील होता है इस तरह से आप शॉपिंग करने आते हैं? होता तो है, बट शॉपिंग भी तो करनी है ना, कैसे करें बताओ। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सूत्रों के मुताबिक सरोजनी नगर, कमला नगर,
और सदर बाजार जैसे बाजारों को बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से पिछले हफ्ते नोटिस भेजे गए हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो यहाँ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सोमवार से दिल्ली में अनलॉक का छठा चरण शुरू होगा, जिसके तहत स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, लेकिन दर्शकों के आने की इजाजत नहीं होगी। अभी तक सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों या इनके लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की खातिर ही इन्हें खोलने की इजाजत थी, लेकिन सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स अब भी दिल्ली में बंद रहेंगे। लोगों को लगता है कि यही घर से बाहर निकलने का सही समय है, इससे पहले कि कोविड की तीसरी लहर आए। पर ये समझना जरूरी है कि यही वो हालात हैं जिनकी वजह से तीसरी लहर को हम एक न्योता दे देंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलिन के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।